पार्टी ने किस आधार पर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया भगवान जाने। चुनाव लड़ने आ रहे हैं, मुझे लगता है कि एकाध दो पार्षद जितना वोट पाते हैं शायद उसके करीब पहुंच जाएं। जमानत बचाने का तो सवाल ही नहीं है। ये बड़बोलापन कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया है। तो अपने नेता से जैसा बड़बोलापन सीखते हैं वैसा बड़बोलापन बोल रहे हैं लोग। कहीं चुनाव में पता नहीं लगेगा। हम लोग भी इसी काशी में रोज हैं, आप लोग भी सब लोग काशी में रोज हैं। आप किसी वर्ग में चले जाइए, किसी क्षेत्र में चले जाइए, शहर में जाइए, गांव में जाइए, कहीं जाइए, मोदी जी के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। तो इस तरह की बात कह के संतोष करें, हम लोगों को क्या ऐतराज है। कांग्रेस की जो चुनाव समिति है उन लोगों ने एक पैरवी की थी कि गांधी फैमिली लड़े अमेठी और रायबरेली से, लेकिन कोई गांधी फैमिली नहीं लड़ेंगे ना। आज वो सच्चाई से वाकिफ हैं। आज सच्चाई को जान गए हैं कि हम लड़ेंगे तो हमारा हश्र क्या करेगी जनता। हार सुनिश्चित देख रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश छोड़कर भागे। और आज तो उनके पास कैंडिडेट भी नहीं है। भाड़े का कोई लाके लड़ाए वो अलग बात है, नहीं उनके पास कैंडिडेट कहाँ है, प्रत्याशी ही नहीं उनके पास है। भाड़े के प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं। तो हार को निश्चित देख प्रदेश छोड़कर पूरा गांधी परिवार भाग गया। जनता मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। इस सच्चाई को कांग्रेस पार्टी ने आज स्वीकार किया है। और इस तरह की परिस्थिति आज बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कितने विधायक? 2। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त, कांग्रेस का कोई भी नेता विधान परिषद में नहीं है आज की तारीख में। जनता में कहीं पता नहीं है। तो सच्चाई तो सामने है। अब इसको तो वो जानते हैं, तो क्यों उत्तर प्रदेश से लोग लड़ेंगे भाई। जो एसबीआई का बॉन्ड का मामला है, उस बॉन्ड के मामले में मायावती जी का एक बयान आया है कि एक बसपा ही है जो चंदा नहीं लेती है, बाकी सब चंदा लेते हैं। हम लोग चंदा नहीं लेते किसी से। तो मायावती जी का भी करेंट नहीं, वो लेती नहीं कि उनको कोई देता नहीं, ये दो बात है। और अपनी सरकारों के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो शोषण किया है उससे काम उनका चल रहा है। ये तो काशी की धरती है। महामना ने लोगों से सहयोग मानकर दुनिया लेवल की यूनिवर्सिटी बना दिया। अपने देश में सहयोग लेने की पुरानी परंपरा रही है। और अगर लोग किसी पार्टी के नीतियों से प्रभावित होकर उनके संगठन को मदद करना चाहते हैं तो ये कहाँ से गलत है। और गलत रहता तो हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी है, चुनाव आयोग बैठा है। हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे हैं। मायावती जी को कोई फिलहाल देने वाला नहीं मिल रहा है। मार्केट वैल्यू कहाँ पहुँच गई ये किसी से छुपा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में एक विधायक उनके हैं, तो बिचारी छटपटाहट में कुछ न कुछ तो बोलेंगी। तो आदरणीय मायावती जी अगर कुछ अपने संतोष के लिए कोई बात कह रही हैं तो उसमें हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है। रामगोपाल जी अगर दिन में सपना देखने के शौकीन हैं तो हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं है, ना ही कोई हम लोगों को उसकी परवाह है। लेकिन मुझे लगता है कि 2022 में जिस सर्वे कंपनी ने उनका सर्वे किया था और उनको बताया था कि 400 सीट समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है उत्तर प्रदेश में, हमको लग रहा है कि उसी कंपनी के झांसे में ये फिर आ गए और उसी कंपनी ने सर्वे करके उनको बता दिया कि यहाँ आप जीत जाएंगे। तो रामगोपाल जी उसी आधार पर बयान दे रहे हैं। कोई बात नहीं, जनता की अदालत है। अब तो हम लोग जनता की अदालत में जा रहे हैं। 4 जून को परिणाम आएंगे तो बेचारे रामगोपाल जी से हम लोग कहेंगे कि जरूर जो है कि परिणाम को देखें, सुने। उस समय कोई दूसरा बहाना ना बना दें। पता लगे हारे, खाता न खुले तो कह देंगे ईवीएम खराब है। तो अपने इसी बयान पर टिके रहें तो अच्छी बात रहेगी। शक्ति को लेकर जो राहुल गांधी जी का बयान आया है, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि 4 जून को दिखा दिया जाएगा कि क्या शक्ति क्या है। आपको लगता नहीं फिर हिंदू धर्म के बारे में ऐसा कहना, वाई नॉट से लड़ना पूरे साउथ के कल्चर पे चल रहा है, जबकि साउथ में तो हिंदुज़म को बहुत ही प्रमुखता से देखा है।
देखिए, हमेशा देश को बांटकर राजनीति करने की पुरानी परंपरा कांग्रेसियों की रही है। अभी पूरब पश्चिम को बांटकर नॉर्थ ईस्ट को कहाँ छोड़ दिया, आज उत्तर और दक्षिण को बांटकर ये राजनीति करना चाहते हैं और तुष्टीकरण का एक प्रयास है उनका ये बयान। लेकिन शायद राहुल जी को पता नहीं है कि अब देश इन सब चीज़ों से ऊपर उठ गया है। देश भारत को विकसित देखना चाहता है, हर आदमी आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसी बात के नाते एक एक मतदाता मतदान की तारीख का इंतजार कर रहा है, कब वो दिन आ जाए हम अपना मतदान करके प्रधान सेवक को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दें। इस बात को कांग्रेस पार्टी समझ ही नहीं सकती। राहुल जी को क्या है, किसी ने कोई चिट पकड़ा दिया वही बोल रहे हैं टेप रिकॉर्डर की तरह। कुछ पता नहीं है इनको, ABCD न धर्म के बारे में पता, न हिंदू धर्म के बारे में पता, न सनातन के धर्म के बारे में पता, किसी बात का उनको कोई जानकारी नहीं। किसी ने चिट पकड़ा दिया बोले जा रहे हैं। उनका धर्म कुछ क्लियर है आप लोग? नहीं, हम लोगों की नज़र में तो नहीं है, आप लोगों की नज़र में हो तो बताइएगा हमको भी। तो अब उनके बारे में क्या कहना, जो खुद कन्फ्यूजन की स्थिति में जी रहे हैं, अस्पष्ट नहीं हम कहाँ हैं। तो ये सब चीज़ चलती रहती है। इन सब चीज़ों पर हम लोग वो नहीं करते हैं। हम लोग ज़मीन से जुड़कर जनता के बीच में रहना हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है पार्टी की। और रात दिन हम लोग परिश्रम करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। आज दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, रात दिन जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित की हुई है। हमारे संगठन के लोग भी रात दिन परिश्रम करते हैं, तब परिणाम हमारे अनुकूल आता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।